नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत सारे क्लाइंट मुझे ये पूछते हैं कि सर, कलकत्ता से, बेंगलोर से, चेन्नई से, दिल्ली से हमें जो है कोर्ट का समन आया है और वो समन के ऊपर जो है एक केस नंबर लिखा है और वो केस नंबर हम कैसे पता करें कि वो जेन्युइन है, सच में ये केस हमारे ऊपर लगा है या नहीं लगा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि आपके ऊपर जो आपके पास जो समन आया है, आपके पास जो प्री कॉग्निजेंस नोटिस आया है, आपके पास जो अरेस्ट वारंट आया है, वो सच में वैलिड है, सही है, रियल है, या ऐसे ही किसी ने आपको जो है फेक समन उन्होंने आपको भेजा है। ये कैसे पता चलेगा? तो हमें वो केस नंबर से, ये जो ई कोर्ट सर्विसेज है दोस्तों, ये ई कोर्ट सर्विसेज पे जाके हमें चेक करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमारे केस की केस जेन्युइन है या रियल है या फेक है, ये हम यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले मैं आप एक मेरे पास एक केस है उसका, जो मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाऊंगा कि जैसे आपके पास कोई समन आ जाता है, कोई केस नंबर आ जाता है उसके ऊपर लिख के, तो कुछ वो सबसे पहले ऊपर आपको लिखा होगा, कोर्ट का नाम लिखा होगा, या फिर वो जहाँ उस पे एक स्टैंप लिखा रहेगा, जैसे कलकत्ता मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट। तो आपको यहाँ पे जाना है। कलकत्ता कहाँ पे है? तो ये कलकत्ता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। जो हमारा स्टेट है हमारे भारत का, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में आपका ये जो है कलकत्ता पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पे गया ई कोर्ट सर्विसेज पे, यहाँ पे जाऊंगा मैं, वेस्ट बंगाल सेलेक्ट करूंगा। मान लो आपका केस राजस्थान में है, तो आपको यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट करना। आपका कर्नाटक में है तो कर्नाटक सेलेक्ट करिए, महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र सेलेक्ट करिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल तो मैंने वेस्ट बंगाल सेलेक्ट करके रखा है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा है कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता में मेरा जो है केस वहाँ पे जो है क्लाइंट का लगा हुआ है। और आगे जाके मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा कि कौन से कोर्ट में लगाया है। तो जो सारे कोर्ट्स कलकत्ता से जो आपको समन, वारंट, प्री कॉग्निजेंस नोटिसेस जो आती है, ठीक है, ज़्यादातर लोगों के पास यही से आ रहे हैं। तो मैं अपने इस डेमो वीडियो में जो है आपको वही का ही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट से आया है, तो ये कोर्ट का नाम यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब वो जो आपका समन है, ये अरेस्ट वारंट है या फिर प्री कॉग्निजेंस नोटिस है, वहां पे आपको जो है उस केस का नंबर आपको यहाँ पे लिखना होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे मैं लिखूंगा कि सीएस, जो आपके ऊपर जो सारे केस होते हैं वो कंप्लेंट केस होते हैं। क्या होते हैं? सीएच मतलब कंप्लेंट केस। तो मैं यहाँ पे कंप्लेंट केस जो है यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा। अब मेरा केस का नंबर क्या है, जो समन वारंट पे जो भी लिखा हुआ है। अब ज्यादातर लोगों के पास डायरेक्टली वारंट आ रहे हैं, समन नहीं आ रहे, है ना। तो वो सर बोलते हैं कि पुलिस स्टेशन में हमें तो बुलाया, बट वहां पे हमारे पास हमें कोई वारंट दिया नहीं उन्होंने, वो कोई हार्ड कॉपी हमें मिला नहीं। तो फिर हमें उन्होंने खाली केस नंबर दिया है। तो केस नंबर से भी आपका जो है केस का स्टेटस आप यहाँ पे ले सकते हो। तो जैसे यहाँ पे केस का नंबर आपको दिया जो रहेगा, ऐसा लिखा होगा कि सी एस स्लैश या फिर केस नंबर स्लैश, यहाँ पे केस नंबर आपको डालना है। अब यहाँ पे मैं डेमो के लिए डालूंगा, मेरा जो केस नंबर है 151552, ठीक है, ऐसा नंबर मैंने डाला। अब यहाँ पे आगे लिखा हो, ये पुलिस वाला आपको यही देगा, केस नंबर लिख के देगा, ये नंबर लिख के देगा और ईयर देगा। ईयर में जैसे कि इनके ये जो क्लाइंट है इनका 2023 में केस हो गया था, तो ये ऐसा लिख के मिलेगा 15-15-52/23, ऐसा लिखा, /24/25 ऐसा लिखा रहेगा। पूरा 2023 ऐसा नहीं लिखा रहेगा। तो ये केस नंबर जो है दोस्तों आपको यहाँ पे डालना है। आगे ये जो कैप्चा है यहाँ पे, तो ये कैप्चा भी हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। जैसे ये कैप्चा है वैसे ही आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। और फिर ये यहाँ से आप जो है आपको पता चलेगा कि ये सच में जो ये केस नंबर हमें मिला है या फिर ये समन वारंट मिला है, वो सच में ये केस है या नहीं है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे गो में जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैप्चा हमने गलत डाल दिया, तो फिर से यहाँ कैप्चा हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे कैप्चा हमारा फिल होते ही यहाँ पे जो है आ गए हमारे केस के डिटेल्स। अब ये केस के डिटेल जैसे आते हैं यहाँ पे देखिए ये लोन की कंपनी का नाम है, ये लोन कंपनी है, और यहाँ पे हमारे जो क्लाइंट है इनका नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे व्यू में जाना है कि व्यू में जाने के बाद देखिए यहाँ पे सारा डिटेल्स खुल के आ जाता है। अब ये केस कब हुआ है, इनका जो CNR नंबर क्या है। अब देखियो जो केस नंबर है, ये केस नंबर डालने के बाद अगर ऐसा सारा डिटेल्स आपके पास खुल के आ जाता है तो दोस्तों ये बोलेंगे कि ये जो केस है वो सही में जो है केस रियल है। अगर ऐसे केस नंबर डालने के बाद भी आपका ये खुलता नहीं है, ये सारी डिटेल्स आपकी नहीं दिखती है, तो फिर बोलेंगे वो जो केस है वो गलत है, वो केस किसी ने लोन जो एजेंसी होती है, एजेंट रहते हैं, वो अपना हाथ से ही बना के वो भेज देते हैं, वो घबराते सामने वाले का क्लाइंट को घबरा डालते हैं, तो फिर वो जो है फेक केसेस रहते हैं। अब ऐसा अगर हो जाता है, आपकी सारी डिटेल ही यहाँ पे मिल ही जाती है, तो फिर बोलेंगे कि ये केस सही है। अब देखिए यहाँ पे आपको लोन कंपनी का नंबर भी है, उनका एडवोकेट भी है, क्लाइंट का नाम भी है ना, और कौन से सेक्शन में उनके ऊपर केस लगा ये भी दिख रहा है ना दोस्तों। तो सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा दिखने के लिए, आपका केस का हिस्ट्री भी मिलेगा। मान लो ये केस हिस्ट्री क्या है, 5/3 को हियरिंग हुआ, 7/6 को हियरिंग हुआ, 28 और 24 को हियरिंग हुआ, और जो 7/11 को मान लो ये क्लाइंट ने क्या कर दिया था, सेटलमेंट कर दिया, तो इन लोगों ने क्या किया जो है केस को जो है डिस्पोज करवाया, मतलब केस भी विड्रॉ करके लिया। मान लो इनका पेमेंट हो गया, केस डिस्पोज हो गया यहाँ पे। अब इस तारीख को 7 तारीख को आपको यहाँ पे दिख रहा है केस क्या हो गया है, विड्रॉ हो गया। मान लो जो कंपनी है लोन कंपनी, उन्होंने क्या कर दिया, केस अपना विड्रॉ कर लिया, क्योंकि क्लाइंट ने हमारे क्या कर दिया है, पेमेंट ही भर दिया है, तो ये विड्रॉ है। यहाँ पे भी आप आपकी केस की डिटेल देखो, वकील साहब को पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद भी अपना केस जो है आप यहाँ पे ऐसे इस तरीके से आप डिटेल्स आप देख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए जब फाइनल जजमेंट इस केस में क्या हुआ है, ऑर्डर क्या हुआ है, ये भी यहाँ पे आपको अपलोडेड है। यहाँ पे फाइनल ऑर्डर आप पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कंप्लेनेंट इज प्रेजेंट विद द लर्नर एडवोकेट एंड फाइल अ पिटिशन अंडर सेक्शन 256 CRPC विड्रॉइंग द केस अगेंस्ट द एक्यूज। मतलब ये जो कंप्लेनेंट है, जो लोन कंपनी है, इन्होंने 297 CRPC में विड्रॉल की पिटिशन दाखिल की है, और वो ये अक्यूज जो थे, इनकम क्लाइंट जो थे हमारे, उनके ऊपर की जो केस जो है वो विड्रॉ कर दी है, और विड्रॉ करने के लिए बोले हैं। तो ये जो जज साहब है उन्होंने क्या किया, दैट द इंस्टेंट केस इज द हियरबाय विड्रॉन अंडर सेक्शन, मतलब केस ये इन्होंने ऑर्डर कर दिया कि ये केस अब इससे क्या हो गया, विड्रॉ हो गया है। ये एक्यूज आर द एक्यूटेड, एक्यूज जो होता है मतलब जो क्लाइंट है हमारा, वो क्या था, आरोपी था, एक्यूज था। तो ये क्या क्या हो गया है, यहाँ पे एक्विटेड हो गया है, मतलब निर्दोष मुक्तता उसको इस केस में जो है दी गई है। तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे मैजिस्ट्रेट का साइन ये भी आ रहा है, नाम भी आ रहा है। तो ये ऑर्डर उन्होंने क्या किया है, ये ऑनलाइन ई कोर्ट पे ही अपलोड किया है ताकि वो देख सके। अब देखो दोस्तों इसमें होता क्या है कि ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर जो है आपको क्या करना है, जब भी आपके ऊपर ये जो केस मान लो ऐसा डिस्पोज दिखाता है, या फिर आपके केस में ये जो है आपके केस क्या हो गई, डिस्पोज हो गई है, ठीक है, तो आपको एक काम जरूर करना है कि ये जो ऑर्डर है वहां के कोर्ट से आपको किसी भी वकील साहब के थ्रू आपको क्या करना है दोस्तों, इस ऑर्डर का एक सर्टिफाइड कॉपी निकाल के आपको रखना है अपने पास, ताकि आगे फ्यूचर में कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है, आपका कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो जाता है, तो वहां पे आपके नाम के ऊपर आपको ये जो केस है जो है वो आपको मतलब वहां पे मिल सकता है, वहां पे ये केस है। बट वहां पे पूछ सकते हैं आपको कि आपके पास इसका जो है विड्रॉल मतलब जजमेंट कॉपी है क्या, सर्टिफाइड कॉपी है क्या, तो आपके पास ये सर्टिफाइड कॉपी होना चाहिए। उस टाइम जो है आप वहां पे दिखा सके कि ये जो, हाँ हमने ये केस हमारे पास हुआ था, बट ये हमने इस केस में सेटलमेंट कर चुके हैं और हमारे पास इसकी सर्टिफाइड कॉपी भी है, आप ये ले लीजिए, और ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में जो भी हमारा नाम आ रहा है वो जो है उसमें कैंसिल करवा दीजिए। कभी आप पासपोर्ट निकालने जाते हैं, कभी आप IT कंपनी में कोई सर्विस करने जाते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में आपको लगना है, तो उस टाइम आपको जो है ये ऑर्डर जो है सर्टिफाइड कॉपी जो है दोस्तों आपके पास होनी चाहिए।
अगर आपके पास ऐसे जो है कोर्टों में कोई वकील पहचान वाले नहीं है तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको ई कोर्ट सर्विसेज पे जाके आपकी केस की स्टेटस आपको या देखना है, केस सच्चा है या झूठा है ये भी आपको यहाँ से मालूम चलेगा। और अगर आपका केस डिस्पोज हो गया है, आपका केस वापिस हो गया है, तो आपको इस तरीके से ऑर्डर भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। बट मैंने इस में बोला कि आपको इस ऑर्डर की एक सर्टिफाइड कॉपी मतलब क्या, यहाँ पे जो है उस कोर्ट का जो है स्टैंप और सिग्नेचर जस्ट आपका लगेगा, और वो जो है कॉपी आपके पास, जो ओरिजिनल कॉपी आपके पास होना चाहिए, ताकि आगे जाके कोई आपके साथ ऐसी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाली प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में यही हमने सिखाया कि आपको ई कोर्ट सर्विसेज और क्या इसके अंदर जो है किस स्टेटस किस तरीके से चेक करना है। तो मिलते हैं दोस्तों आगे की नई वीडियो में, तब तक इस वीडियो को आप जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जरूरतमंदों के पास ये जो वीडियो है दोस्तों आप शेयर करते रहना। यहाँ पे हम अपने चैनल में ये बस लीगल अवेयरनेस एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं। यहाँ पे हमारा कोई भी मोटिव ऐसा नहीं रहता है कि आपको ये लोन के चक्करों में लोन आपको डुबाने हैं और लोन आपको नहीं भरने, ऐसी मोटिवेशन हम यहाँ पे नहीं देते, क्योंकि हमारा चैनल पे लोन की वीडियो बनते, और हमें कोई भी बिजनेस के लिए ये वीडियो नहीं हम बनाते। हम बस यहाँ पे एजुकेशनल अवेयरनेस जो है करने के लिए, लोगों के बर्डन जो होते हैं, लोगों को मालूम नहीं रहती चीज़ें, और तो इसीलिए ये चीज़ें हम यहाँ पे ऐसे वीडियो बना के हम यहाँ पे हमारी नॉलेज जो है यहाँ पे शेयर करते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।